हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस शेड्यूल। सो इंडिफरेंस शेड्यूल में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड लेता है। ठीक है, दो गुड उसको लेता है, मान लो एक्स और वाई लिया है। दो गुड्स वो ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन में लेगा कि जिसके उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, जैसे मान लो मुझे चाय और बिस्किट लेना है। ठीक है, तो हो सक तो उसको ऐसा मतलब इंडिफरेंस शेड्यूल में ऐसा उसको लेगा, मान लो एक टी और 5 बिस्किट लिया। ठीक है, या तो वो 2 टी और 3 बिस्किट लेगा, या फिर 3 टी और 2 बिस्किट लेगा, और सब में जो है उसका सेम हैप्पीनेस मिलेगा। ठीक है, अगर उसको 5 बिस्किट दिया जाए और 1 कप चाय दिया जाए, ठीक है, तो उसको जितना खुशी मिलेगा, सेम खुशी अगर उसको सेम खुशी उसको मिलेगा अगर 2 कप उसको चाय चाय मिले और तीन तीन बिस्किट दिया जाए। ठीक है, या फिर तीन चाय मिले और 2 बिस्किट दिया जाए। तो इंडिफरेंस शेड्यूल मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन में, ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन में लेंगे जिससे कि उसका हैप्पीनेस सेम हो। ठीक है, इनडिफरेंस मतलब नो डिफरेंस इन हैप्पीनेस। तो इंडिफरेंस शेड्यूल समझने के लिए हम लोग को एक हम लोग लिए है चार्ट लिए। ठीक है, मान लेते हैं ABCDEF, हम लोग के पास 6 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और एक्स और वाई, एक्स मान लेता है हमको पिज्ज़ा और वाई मान लेता है हम लोग कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, सबसे पहले मान लो उसके पास 30 बोतल उसके पास कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, उसके बाद एक भी अभी पिज़्ज़ा नहीं है। अब बोला कि उसको एक पिज़्ज़ा, उसको एक पिज़्ज़ा दिया गया। ठीक है, उसके बदले में उसको कुछ कम करना, उसको उसके बदले में उससे कुछ कोल्ड ड्रिंक छीन लेंगे हम लोग। ठीक है, अब मान लेते हैं वो बोला कि ठीक है मैं 10 कोल्ड ड्रिंक दे दूंगा, उसके बदले में एक पिज़्ज़ा दे दो। उसके पास एक भी पिज़्ज़ा नहीं था, पिज़्ज़ा खाने का मन भी है। ठीक है, तो एक पिज़्ज़ा मिल गया और उसके पास अभी 20 कोल्ड ड्रिंक हो गया। ठीक है, सेकेंड कॉम्बिनेशन है 2 पिज़्ज़ा और 15 कोल्ड ड्रिंक। थर्ड कॉम्बिनेशन 3 पिज़्ज़ा और 11 कोल्ड ड्रिंक। चौथा कॉम्बिनेशन 4 पिज़्ज़ा और 8 कोल्ड ड्रिंक। पांचवा में 5 और 6, और छठा में 6 और 5। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मतलब एक जब बढ़ रहा है, एक जब इंक्रीज कर रहा है, वाई डिक्रीज कर रहा है ना। तो कोल्ड जब उसका पिज़्ज़ा धीमे धीमे वो बढ़ा रहा है, पहले उसके पास एक भी पिज़्ज़ा नहीं था, उसके बाद एक पिज़्ज़ा हुआ, 2 पिज़्ज़ा हुआ, 3 पिज़्ज़ा हुआ, तो कोल्ड ड्रिंक उसका घटते जा रहा है। अगर दोनों ही भरेगा ऐसा, या फिर इसको मैं इक्वल कर दूँ, इसको नहीं घटा रहा हूँ, और पिज़्ज़ा उसको एक्स्ट्रा देते जा रहा हूँ, तो हैप्पीनेस उसका बढ़ जाएगा ना। हैप्पीनेस हम लोग को सेम रखना है। मान लो इसको 20 ही रख दिया और इसको मैं बढ़ाते जाए, 20 और 2 कर दिया, तो हैप्पीनेस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, 20 था और पिज़्ज़ा आ गया तो और खुशी हो गया। लेकिन हम लोग को हैप्पीनेस सेम रखना है, तो इसलिए एक को हम लोग अगर बढ़ाना है, अगर मैं पिज़्ज़ा बढ़ा रहा हूँ तो इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी मेरा जो हैप्पीनेस है सेम रहेगा हर कॉम्बिनेशन में। हर कॉम्बिनेशन में मुझे हैप्पीनेस सेम रखना है। इसीलिए हम लोग को ऐसा नहीं कि बोले एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा को घटाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एक और चीज़ हम लोग को ख्याल करना है। पहले जब उसके पास सिर्फ कोल्ड ड्रिंक था, ठीक है, तो बोला कि तुमको पिज़्ज़ा लेना, तो 10 पिज़्ज़ा वो गिव अप करने के लिए, 10 कोल्ड ड्रिंक की बोतल वो गिव अप करने के लिए तैयार था, क्योंकि पहले उसके पास एक भी पिज़्ज़ा नहीं है। उसके बाद जब एक पिज़्ज़ा मान लो खा लिया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मन भर गया। अब उसको बोले कि ठीक है तुमको एक और पिज़्ज़ा देंगे, जिसके बदले में तुमको कुछ कोल्ड ड्रिंक का बोतल मुझे देना पड़ेगा, तुम्हारे पास जिंदा है। तो तब क्या बोला वो कि ठीक है 5 ही देंगे। पहले वो 10 दी, एक पिज़्ज़ा के बदले 10 बोतल दिया था, लेकिन आप 5 ही देगा, क्योंकि आप ठीक है थोड़ा बहुत मन भर गया। उसके बाद फिर से जब एक बोला एक और पिज़्ज़ा देंगे, तुमको एक पिज़्ज़ा और बढ़ा देंगे, तुम्हारा 3 पिज़्ज़ा हो जाएगा। तो बस 4 ही कम किया, 4 ही उसके बदले में दिया। ठीक है, तो उसके बाद 3 पिज़्ज़ा हो गया और 11 बोतल कोल्ड ड्रिंक हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से बोला कि एक और पिज़्ज़ा उस बढ़ा लो तुम, तो बोला कि नहीं पहले मैं 4 गिव अप किया था, अब मैं 3 ही दूंगा। उसका मतलब धीमे धीमे पिज्ज़ा में मन भर गया ना। अब उतना मतलब एक्साइटेड नहीं है पिज्ज़ा के लिए। पहले बहुत एक्साइटेड था तो 10 बोतल दे दिया। सेकेंड में ठीक एक्साइटेड है, लेकिन उतना एक्साइटेड नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब इंडिफरेंस शेड्यूल को हम लोग ग्राफ में अगर समझेंगे तो उसका ग्राफ कैसा होगा देखते हैं। एक्स एक्स और वाई, एक्स में हम लोग पिज़्ज़ा लिए थे और वाई में हम लोग कोल्ड ड्रिंक लिए थे।
तो पहले जब उसके पास एक भी पिज्ज़ा नहीं था तो उसके पास 20 कोल्ड ड्रिंक था, है ना, सॉरी 0 था, तब उसके पास बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक था। उसके बाद जब एक पिज़्ज़ा आ गया उसके बाद कोल्ड ड्रिंक 20 हो गया। उसके बाद 2 पिज़्ज़ा आ गया तो कम कर दिया था, 15 हो गया। 3 पिज़्ज़ा ऐसा ऐसा कम होता जा रहा था, है ना। तो इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस शेड्यूल का जो कर्व होता है, इंडिफरेंस शेड्यूल को हम लोग अगर कर्व के थ्रू डिराइव करेंगे तो उसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो उसका कर्व कैसा होगा, इस टाइप का, ठीक है। और इस कर्व में जो ईच पॉइंट होगा, हर पॉइंट में क्या है, सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा। इंडिफरेंस कर्व का मतलब वही होता है, हर पॉइंट में उसका सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा। हर पॉइंट में मान लो इधर है, ठीक है, इधर एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, इधर कुछ एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन, तो हर पॉइंट में एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि मेरा हैप्पीनेस या फिर सेटिस्फैक्शन सेम होगा। ईच पॉइंट ऑफ कर्व सेम हैप्पीनेस, ठीक है। और सारी इक्वल सेटिस्फैक्शन पॉइंट को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो ये वाला कर्व फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये जो इंडिफरेंस शेड्यूल है, इट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी। पहले हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ा, कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे, है ना, बोलते थे कि मुझे कितना खुशी मिल रहा है एक ये से। लेकिन ऑर्डिनल में क्या होता है, इसको हम ऑर्डर या फिर रैंक कर सकते हैं। ये बोलेंगे कि हाँ, इससे मुझे इतना, इससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिला, उसके बाद इसको मिला, तो इसमें हम लोग रैंक कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसको मेज़र नहीं कर सकते हम लोग हैप्पीनेस को नंबर में, ठीक है। इंडिफरेंस शेड्यूल को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व में जो सारे जो पॉइंट होता है ना, ईच पॉइंट ऑफ द कर्व, उसमें सेम हैप्पीनेस होता है। नाउ इंडिफरेंस कर्व का सम कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप, उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि क्यों होता है बताओ, क्योंकि हम लोग एक चीज़ अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा चीज़ हम लोग को कम करना पड़ेगा, है ना। मान लो हम लोग एक पिज़्ज़ा था तो 10 ड्रिंक हो गया, तो सेकेंड पिज़्ज़ा जो ड्रिंक तो हम कम करना पड़ेगा। अगर ऐसा मैं अगर सेम रख दूँ, ठीक है, ड्रिंक मेरा 10 ही है लेकिन एक चीज़ को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, है ना, तो मेरा खुशी तो बढ़ जाएगा ना, कि मेरे पास 10 ड्रिंक था, अब और पिज़्ज़ा भी आ गया मेरे पास, है ना, तो खुशी मेरा बढ़ जाएगा ऐसा। लेकिन मुझे क्या करना है कि हैप्पीनेस को हम लोग को सेम रखना है ना, हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं होना चाहिए, सेम रखना है। इसीलिए जब एक चीज़ को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो दूसरा को घटाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग का इसका जो स्लोप है हम लोग का डाउनवर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद जो कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉनकेव मतलब जो केव मतलब धसा हुआ पोर्शन है वो केव होता है, ठीक है। और जो बढ़ा हुआ रहता है उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो इसका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ बढ़ा हुआ रहता है ना, इस टाइप का होता है। क्यों होता है ऐसा, वही मार्जिनल रेट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ, जो हम लोग पहले बोले थे। पहले जब उसके पास सिर्फ कोल्ड ड्रिंक था, ठीक है, उसके पास पिज़्ज़ा नहीं था, तो एक पिज़्ज़ा के लिए वो 5 कोल्ड ड्रिंक सेक्रीफाइस कर दिया था। बहुत एक्साइटेड था कि मुझे पिज़्ज़ा मिल रहा है, तो बोला हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास बहुत कोल्ड ड्रिंक है, ले लो 5, ठीक है। उसके बाद उसका थोड़ा बहुत मन भर गया, ठीक है, तो दूसरा पिज़्ज़ा के लिए जब वो सेक्रीफाइस उतना नहीं करेगा, 3 ही सेक्रीफाइस किया, तीसरा पिज़्ज़ा के लिए 1 ही सेक्रीफाइस किया। तो जितना जो गेन होते जा रहा है, ठीक है ना, एक से जब गेन हो रहा था तो सेक्रीफाइस वो कम कर रहा था, ठीक है, मतलब ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था। पहला पिज़्ज़ा उसके लिए बहुत वैल्यूएबल था, लेकिन सेकेंड पिज़्ज़ा थर्ड पिज़्ज़ा उतना वैल्यूएबल नहीं रहा। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। मार्जिनल रेट मतलब एक्स्ट्रा जो एक सब्सटीट्यूशन कर रहे थे वो धीमे धीमे कम हो रहा था, है ना। पहला पिज़्ज़ा के लिए 5 सेक्रीफाइस कर रहा था, दूसरा के लिए 3, तीसरा के लिए 1, तो सेक्रीफाइस है ना वो डिमिनिश हो रहा है, उसका जो रेट है कम हो रहा है ना। इसीलिए जो इसका ग्राफ है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक है, इंडिफरेंस कर्व जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं कर सकता, मान लो 2 कर्व है, I1 और I2, ठीक है, दोनों मान लो जहाँ इंटरसेक्ट करे, ए पॉइंट मान लेते, ठीक है,
तो ए पॉइंट में मान लो दो टाइप का सेटिस्फेक्शन हो। ए पॉइंट में I1 में मान लो सेटिस्फेक्शन मुझे 20, ठीक है। ऑर्डिनल में हम लोग कैसे मेजर नहीं करते, लेकिन मान ले रहा हूँ मैं I1 में उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 30 हर पॉइंट में, और I2 में 50। तो एक पॉइंट में दो टाइप का सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी है कि मैं चाय पीऊँगा, ठीक है। आज मैं चाय पीऊँगा तो आज मुझे चाय पसंद है, कल मुझे चाय पसंद नहीं है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है रियलिटी में? तो एक ही पॉइंट में एक ही दिन में दो टाइप का सेटिस्फेक्शन ऐसा थोड़ी है। मतलब एक एक रसगुल्ला से कोई खुश हो जाता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि तुम फिर से रसगुल्ला उसको दे दोगे नेक्स्ट डे तो वो बोलेगा नहीं रसगुल्ला नहीं, मुझे नहीं पसंद। तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। एक ही पॉइंट में दो टाइप का सेटिस्फेक्शन। तो इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, है ना। मान लो दो पॉइंट इसमें मेजर किया, ए पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ए पे सी के जैसा भी सेटिस्फेक्शन हो सकता है और सेम एज बी, लेकिन रियलिस्टिकली बी इज इक्वल टू सी होता है, तो दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये लोग कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते दो इंडिफरेंस का, लेकिन ये लोग इंटरसेक्ट कर सकते हैं अगर कंज्यूमर रेशनल नहीं है, ठीक है। लोग थोड़ा पागल है, मान लो आज उसको कॉफ़ी पसंद है, कल उसको चाय पसंद है, ठीक है। उसका मन मतलब रेशनल नहीं है, मतलब कोई फिक्स उसका नहीं है, ठीक है। उसका सेटिस्फेक्शन चेंज रैंडमली, मतलब आज उसको पिज़्ज़ा पसंद है, फिर कुछ देर बाद अचानक से हेट करने लगे, उसको पसंद ही नहीं है, ठीक है। ऐसा होने लग गया तो इनडिफरेंस हो गया उसका, रैंडम अगर उसको सेटिस्फेक्शन आ जाता है या फिर मेजरमेंट एरर, ये सब होगा तो हो सकता है इंटरसेक्ट। लेकिन रियलिस्टिकली दो इंडिफरेंस कर्व कभी मेजर मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि दोनों में अलग अलग सेटिस्फेक्शन है ना। दोनों अगर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा तो एक पॉइंट में दो टाइप का सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं हायर इंडिफरेंस, हायर कर्व मीन्स हायर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं? मान लो ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट है, तो उसके पास 10 ड्रिंक है और 3 पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब उसके बाद मान लो ड्रिंक्स भी बढ़ा दिया, मैं 20 कर दिया, है ना, और पिज़्ज़ा भी मैं बढ़ा दिया, 5 कर दिया। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो इसका इंडिफरेंस कर्व तो ऊपर हो गया ना। तो अगर मतलब हायर मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब उसका मतलब जो गुड है ना, जो सामान है उस ऊपर वाला कार में सामान भी उसका ज़्यादा है ना दोनों, तो उसका सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर 3 कार्ब दे दिया है I1 I2 I3, तो सेटिस्फेक्शन किस में ज़्यादा है, किस में मतलब मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगा? I3 में ज़्यादा खुशी, उसके बाद I2 या फिर I। तो ऊपर से जितना ऊपर जाता जाएगा, या फिर राइट जितना बोल राइट, लेफ्ट से राइट अगर जाएगा, लेफ्ट से राइट ही ना हो रहा है ऐसे देखेंगे तो लेफ्ट से राइट जाएगा तो हाई हाई यूटिलिटी या फिर हाई सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वही वाला हम लोग पहले भी पढ़े थे, ठीक है। तो पहले जब उसको एक पिज्ज़ा के बदले, पहले उसके पास जब एक भी पिज़्ज़ा नहीं था तो उसके लिए 5 ड्रिंक सेक्रीफाइस करने के लिए राजी था, है ना। दूसरा पिज़्ज़ा के लिए उतना नहीं राजी था, तो 4 ही कर रहा था। तो जितना उसका मतलब एक क्वांटिटी जब बढ़ रहा था तो सेक्रीफाइस वो कम होते जा रहा था, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? हाउ मच ऑफ वाई यू गिव अप टू गेट वन मोर एक्स। मार्जिनल रेट ऑफ एक्स एंड वाई, मान लो मार्जिनल रेट ऑफ हम लोग पिज़्ज़ा और ड्रिंक पर थे, तो एक पिज़्ज़ा गेन करने के लिए कितना ड्रिंक को सेक्रीफाइस किया? तो ड्रिंक सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन पिज़्ज़ा। तो एक पिज़्ज़ा के लिए मान 5 ड्रिंक सेक्रीफाइस कर रहा, तो इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कैसे ये करते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ एक्स एंड वाई नीचे से स्टार्ट होता है, कितना 100 गेन किया, ठीक है। एक्स वाई कितना एक्स उसका गेन हुआ, उसके बदले में कितना वाई वो सेक्रीफाइस किया, ठीक है। नीचे होता है गेन और ऊपर होता है लॉस, ठीक है। और इधर से ऐसा होता है एक्स एंड वाई, जो पहला वाला होता है वो नीचे बैठता है, ठीक है, जो पहला लिखा हुआ था। हम अगर ये उल्टा कर दिया, मार्जिनल रेट ऑफ वाई एंड एक्स, है ना, तो हो जाएगा कितना वाई गेन करने के लिए, वाई गेन करने के लिए कितना वो एक सेक्रीफाइस किया। जो पहला जो लिखा होता है पहले में जो रहता है पहला पोजीशन में, वो हमेशा नीचे रहता है, ठीक है, और उसके बाद वाला ऊपर रहता है, ये वाला, ठीक है। ये क्यों होता है हम लोग पहले ही बोल दिए कि पहला जो पिज्ज़ा है बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि उसके पास
एक्साइटेड रहता है, ठीक है, उसके बाद धीमे धीमे उसके एक्साइटेड कम होता रहेगा, तो इसीलिए इसको डिमनिश होता है ना, डिमनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस का कार्व का जो स्लोप है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स, गेन ऑफ लॉस ऑफ वाई बाई गेन ऑफ एक्स, ठीक है।